हम अपनी बेटी को आपके साथ नहीं भेज सकते। मैं चलूंगा आपके साथ, गंगा के कपड़े पहन के। पिशी माँ, हमें वैसा आशीर्वाद दो जैसे जंग पे जाने वालों को दिया जाता है। हमारे लिए भी तो बहुत बड़ा दिन है ना, हम भी तो जंग पे जा रहे हैं। आज कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। नहीं होगा सर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आज के दिन उस गंगा लड़की की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इसको लगता है कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि इसने लड़की को कहाँ छुपा के रखा है। जाकर अपने एमएलए साहब से कह दो, उनका खेल खत्म। गंगा गवाही देगी और कोर्ट भी जाएगी वो। अभी पता चल जाएगा क्या है। क्या है इसमें? क्या है ये? हम बोले थे ना आप लोगों से, जैसे फटे पुराने कपड़े बस्ती में गरीब बच्चों को बांटने के लिए ले जा रहे हैं। कब है? सही तो बोला आपको ना। अरे वो बाहर जाने वाला रास्ता है ना, वहाँ नाकाबंदी कर फटाफट और हर गाड़ी को चेक कर। हट! सरस्वती कला निधान, पावन आशीष से करते जन जन का कल्याण। अरे रोक 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 रोक। अरे ये तो वही औरतें हैं ना जो कल हमने विधवा आश्रम में देखी थी। हैं? चल 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 चल। इधर आओ। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अदालत। आप लोगों की हार और गंगा की जीत की कामना करते हुए। अच्छा, हमें हराने चलियो? है? नीचे उतरो, नीचे उतरो सब। नीचे उतरो। अरे चलो भाई चलो, आ जाओ। आ बहनों, संभाल के उतरना, हाथ देना। हाँ उतरो। पकड़ लीजिए भैया सही से। हाँ पकड़ा, चलिए चलो। आप नहीं उतरोगी क्या? इनके कमर में चोट लगी है, नहीं उतर सकती हैं। तलाशी लो, पीछे भी। तुम्हारी सरस्वती माता की मूर्ति को हाथ मत लगाना। हाँ, अब विधवा का पाप लगेगा। छोड़ो उसे। हाँ ठीक है। हाँ वहाँ भी देख। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हो गए तसल्ली? अब हम लोग निकले। जाइए। आओ, पकड़े रहना भैया। हाँ अच्छे से पकड़ना, गिर ना जाए कहीं हम लोग। हाँ आ जाओ बहनों। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ए गंगा, तू ठीक है ना? हाँ हम ठीक हैं। उधर देख, उधर। सांस भी मत लेना, आवाज नहीं, किसी को पता लग गया तो। देखा सदा बुआ, उन बदमाशों को चकमा दे दिया ना। उधर देखना।
अरे इसको उड़ा दो जल्दी से। धारिणी सरस्वती कला निधान, पावन आशीष से कर दे जन जन का कल्याण। वेरी गुड, आप लोग आगे निकल आए, ठीक है, लेकिन ख्याल रखिएगा, खतरा हो सकता है आगे। हाँ, सब ठीक है ना? हाँ राघव जी, मैं पहुंच गया हूँ, आप भी जल्दी आइए। हाँ सुधा जी आ रही गंगा को लेकर, पहुंच ही रही होंगी, आ जाइए जल्दी। मैं फोन बंद कर रहा हूँ। ओके चलो, गंगा का आइडिया काम कर गया, बस सही सलामत यहाँ पहुंच जाए, उसकी तपस्या भी पूरी हो जाएगी और लोगों को इंसाफ भी मिल जाएगा। तुम्हें बैठो बैठो बैठो। मैं भी यही प्रे कर रहा हूँ कि पापा ही किस जीत जाए और गंगा जल्दी वापस घर आ जाए। ऑर्डर ऑर्डर। कोर्ट रूम में सभी अपने मोबाइल फोन बंद रखेंगे। अगर फिर से किसी का फोन रिंग हुआ तो उसे अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। पता नहीं ये लोग बार बार फोन क्यों कर रहे हैं। कोर्ट की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। मैं कह रहा था योर ऑनर, मेरे मुवक्किल पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। मिस्टर चंद्रकांत श्रीवास्तव इस शहर के इज्जतदार इंसान है और एक काबिल नेता है। समाज सेवा में ये अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मैं ये साबित कर सकता हूँ। संक्रांति के दिन घाट पर मची भगदड़ में जो लोग मारे गए, रिपोर्टर केशव सोलंकी की मौत और उस कॉन्ट्रैक्टर की हत्या के पीछे सिर्फ और सिर्फ मिस्टर चंद्रकांत श्रीवास्तव का हाथ है। वो निकम्मे जाने कहाँ है, क्या करें, उस लड़की तक पहुंचे भी या नहीं, कैसे मालूम होगा हमें। अरे हमें तो फोन भी बंद करना पड़ा, करें तो क्या करें। आरोपी को गुनहगार साबित करने के लिए आपके पास कोई गवाह है? यस योर ऑनर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मिस्टर निरंजन चतुर्वेदी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। फिजूल के सवालों से ये मेरे क्लाइंट को परेशान तो कर ही रहे हैं, अदालत का समय भी बर्बाद कर रहे हैं ये। अगर इनके पास कोई ठोस सबूत या गवाह है तो ये अदालत के सामने पेश क्यों नहीं कर रहे? योर ऑनर, मेरा गवाह बस कोर्ट के रास्ते में। मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए। ठीक है, आपको सिर्फ 10 मिनट का वक्त दिया जाता है। अगर फिर भी आपका गवाह नहीं आया तो अदालत और इंतजार नहीं करेगी। द कोर्ट इज अर्जेंट फॉर 10 मिनट्स।
निरंजन बाबू बस पहुंचने ही वाले, थोड़ा ट्रैफिक में फंस गए थे। हाँ तो मिस्टर निरंजन, कहाँ है आपका गवाह? योर ऑनर, बस रास्ते में ही है। अदालत जो आपको गवाह लाने के लिए वक्त दिया था वो पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक आपके गवाह का कुछ पता नहीं। योर ऑनर, निरंजन जी समय की बर्बादी तो पहले ही बहुत कर चुके हैं। इस केस का फैसला सुनाने में आप देरी मत कीजिए। योर ऑनर, कुछ लोग मेरे गवाह को कोर्ट पहुंचने से रोकना चाहते हैं, इसीलिए उसे देर हुई है। मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे कुछ और वक्त दे सकें तो। और वक्त नहीं मिल सकता आपको। गवाह की गैर मौजूदगी और बिना किसी वाजिब सबूत के दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आरोपी चंद्रकांत श्रीवास्तव ये सब क्या है? योर ऑनर, ये है मेरी गवाह गंगा, और गंगा हमेशा सच बोलती है। आज भी सिर्फ सच बोलेगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगी। आओ गंगा, आप लोग कुछ बैठो। थैंक यू। अदालत मुजरिम चंद्रकांत श्रीवास्तव को दोषी करार देते हुए सजा सुनाती है। आप केस जीत गए? हाँ माधवी, गंगा की हिम्मत और समझदारी की वजह से ये कामयाबी मिली हमें। मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये बताइए, पुलकित, सागर, गंगा सब ठीक है ना? हाँ हाँ माधवी, सब ठीक है। अच्छा मेरी बात सुन, मुझे पेपर वर्क निपटाने के लिए इलाहाबाद में ही रुकना पड़ेगा आज। मैं कल आऊंगा। सागर और पुलकित आ जाएंगे राघव जी के साथ, और फिर कल गंगा को लेने जाऊंगा। ठीक है? जी ठीक है, जल्दी आ जाइए। अम्मा जी, ये केस जीत गए हैं। गंगा ने बड़ी बहादुरी से गवाही दी और सबको इंसाफ दिला दिया। ये और गंगा थोड़ी देर से आएंगे, सागर पुलकित अभी आ रहे हैं। मेहरी, यहाँ हलवाई की दुकान से बहुत सारी मिठाइयाँ मंगा ले। और महाराज जी, आप खीर चढ़ाइए, मैं भगवान जी को प्रणाम करके आती हूँ। वो गंगा मेरे घर में वापस आ जाएगी। यहाँ तो मिठाइयाँ बांटने की तैयारी हो रही है। प्रभु, कौन सी दुविधा में डाल दिया आपने? क्या करूं? नीरू जीतने की खुशी मनाऊं या फिर गंगा की यहाँ आने का मातम? ये
तुझे क्या लगता है कि तू जीत गई है? अम्मा जी भी हारी नहीं। हाँ, इससे पहले कि तू दरवाजे पे आके खड़ी हो जाए, मैं तुझे अपने घर के चौखट के अंदर पांव भी नहीं रखने दूंगी। जुग जुग जियो बिटिया, तुमने मेरे स्वर्गवासी बेटे को इंसाफ दिलाया है। आज मेरे पति को भी न्याय मिला है जो उस हादसे में मारे गए थे। बेटा, तुम्हारे कारण आज उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। जुग जुग जियो बेटा। अच्छा बेटा, हम लोग चलते हैं। जुग जुग जियो। खुश रहो। डब्बा, खुश हो ना? तुम्हें न्याय मिल गया, और उन लोगों को भी जो उस दिन तुम्हारे साथ भगवान जी के घर चले गए थे। तुम सही कहते थे पप्पा, अपनी मुट्ठी खोल के देख, पूरी दुनिया समा सकती है उसमें। अगर करना चाहो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, है ना पप्पा? गंगा, अगर तुम खुद आगे नहीं आती तो आज हम ये केस नहीं जीतते। थैंक यू। अब तो तुम हमसे नाराज नहीं हो ना बाबू? बिल्कुल नहीं, मुझे तो तुम पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू। तो अब तो हमें घर लेके चलोगे ना तुम? जरूर गंगा, जरूर ले जाऊं, लेकिन आज नहीं। आज मुझे इलाहाबाद में बहुत जरूरी काम है, पहले वो खत्म करूंगा, फिर तुम्हें घर ले चलूंगा। कल आ रहा हूं मैं तुम्हें लेने। ओके राघव जी, सागर और पुलकित को घर छोड़ दीजिएगा, और तुम सुधा जी के साथ आश्रम जाओ, और कल अपना सामान पैक करके तैयार रहना। कल आ रहा हूं मैं तुम्हें लेने। ओके? मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ गंगा। मैं डरपोक नहीं हूँ गंगा। अगर डर जाता तो तेरी हेल्प करने के बारे में सोचता भी नहीं। वैसे तू अकेली कर ली थी सब, फिर भी मेरा मन किया कि तेरी हेल्प करने का। और चलें? सागर, हमने कहा था ना करके दिखाएंगे। जो सोचा था वो कर दिया हमने। अब बाबू हमसे गुस्सा नहीं है। कितनी अच्छी बात है ना? तुम कुछ नहीं बोलोगे? क्या बोलूं? मैं भी बहुत खुश हूँ ना। बाबू का गुस्सा उतर गया, कितनी अच्छी बात है ना? उन बदमाशों को सजा मिल गई तो बाबू भी खुश हो गए। कल आएंगे वो हमें लेने, फिर हम भी तुम्हारे घर रहेंगे। तुम्हारे घर नहीं, हमारे घर। तू अपने घर वापस जाएगी। चलो गंगा, चलें? आप लोग आश्रम चले जाओ, हम सागर के साथ जा रहे हैं। कुछ जरूरी काम है। क्या जरूरी काम? बहुत जरूरी काम बाकी है, आज पूरा करेंगे।
पापा को मरे कितने दिन हो गए, लेकिन अब तक उनकी राख नहीं पाई है हमने। वही करने आए हैं हम सागर। सुता बुआ कहती है राख पाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो मरने वाले को मन यहीं पे लगा रहता है, मुक्ति नहीं मिलती। पर हम तो ऐसा चाहते ही नहीं कि पापा हमें भूल जाएं। वो मर गए, हमारे पास नहीं है वो, लेकिन हमें लगता है कि वो हमारे पास ही है। अब उनकी राख भी नहीं रहेगी तो हम कैसे रहेंगे?